श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय। स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्त बने। अद्वैत मार्ग के पथिकों का द्वार उपास्य और आत्मानंद सिंहासन पर दीक्षा पाए हुए हमें गोप रमणियों के किसी कुटिल कामुक ने हठात अपना दास बना लिया। श्रीपाद प्रकाशानंद जी के नाम से पाठक पूर्व ही परिचित होंगे। इनकी जन्मभूमि तैलंग देश में थी। दक्षिण देश की यात्रा के समय श्रीरंग क्षेत्र के समीप बलगड़ी नामक ग्राम में महाप्रभु ने वेकंठ भट्ट के यहाँ चतुर्मास व्यतीत किया था। वेकंठ भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव थे। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके घर 4 मास निवास किया। उन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने प्रभु की बड़ी भारी सेवा की थी और पिता के परलोक गमन के अनंतर ये प्रभु के आज्ञा अनुसार घर बार छोड़कर वृंदावन वास करने चले गए थे और वहीं अंत तक श्री राधा रमण जी की सेवा पूजा में लगे रहे। श्री गोपाल भट्ट जी के पिता 3 भाई थे। सबसे बड़े तो इनके पिता श्री वेंकट भट्ट, मध्यम त्रिमल भट्ट और छोटे ये ही श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज थे। सन्यास के पूर्व इनका घर का नाम क्या था इसका पता अभी तक नहीं चला। ये सन्यासी हो जाने पर भी अपने भतीजे गोपाल भट्ट से अत्यधिक स्नेह रखते थे। ये जानते थे कि गोपाल एक होनहार युवक है, कालांतर में यह जगत प्रसिद्ध पंडित बन सकेगा। किंतु जब उन्होंने सुना कि एक बंगाली युवक साधु के संसर्ग से गोपाल शास्त्रों का पठन पाठन छोड़कर कृष्ण कृष्ण रटने लगा है, तब उन्हें कुछ मानसिक दुख भी हुआ और उनकी कुछ उस युवक सन्यासी से शास्त्रार्थ करने की हुई। प्रेम का आकर्षण कई प्रकार से होता है। कभी तो किसी की प्रशंसा सुनकर मन ही मन डहा होता है और उसके प्रति मन में एक स्वाभाविक सा स्नेह उत्पन्न हो जाता है। जिसके गुणों से हम डाह करते हैं उसी के प्रति हृदय में अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इससे घबराकर हम उस व्यक्ति की खुल्ला निंदा करने लगते हैं। इसमें हम अपनी स्वाभाविक वृत्ति को दबाना चाहते हैं, किंतु ऐसा करने से वह और भी अधिक उभरती है। द्वेष भाव से ही सही, चित्त उससे मिलने के लिए सदा व्याकुल सा बना रहता है और उसका प्रसंग आने पर रागवश उसके लिए 2-4 कड़वे शब्द अपने आप ही मुंह से निकल पड़ते हैं। प्रकाशानंद जी का भी प्रभु के प्रति ऐसा ही अनुराग हो गया था। जब उन्होंने सुना कि जिस सन्यासी ने हमारे भ्रातपुत्र गोपाल को बहकाया है उसी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे परम विद्वान पंडितों को अपने वश में कर रखा है और वे उसे अवतार समझते हैं, इससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसी जिज्ञासा के फलस्वरूप उन्होंने प्रभु के पास व्यंग्यपूर्ण पत्र भेजे थे, जिन्हें पाठक प्रथम ही पढ़ चुके होंगे। अब जब उन्होंने सुना कि वही युवक सन्यासी यहाँ काशी में आया है, तब तो वे किसी प्रकार प्रभु से भेंट करने की बात सोचने लगे। किंतु भेंट हो कैसे? प्रकाशानंद जी काशी के प्रतिष्ठित पंडित और सम्मानीय सन्यासी थे। ये वहाँ के मठधारी सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी समझे जाते थे। ये किसी अनजान सन्यासी के पास मिलने कैसे जाते? कोई वयोवृद्ध विद्यावृद्ध प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हो तो वे संभवतः चले भी जाते, परंतु महाप्रभु युवक थे। उनकी दृष्टि में वे भारी पंडित भी नहीं थे, प्रसिद्धि भी उनकी इधर उधर नहीं थी। उन्होंने हे संप्रदाय के भारतीय सन्यासी से दीक्षा ली थी। इस कारण अपने को प्रसिद्ध पंडित और प्रतिष्ठित समझने वाले दंडी सन्यासी प्रकाशानंद जी प्रभु से मिलने नहीं गए। यद्यपि प्रभु के निवास स्थान से प्रकाशानंद जी का मठ कोई बहुत दूर नहीं था। उनका मठ भी बिंदु माधव के समीप ही था और प्रभु भी उधर ही तपन मिश्र के यहाँ ठहरे हुए थे। प्रभु ने स्वयं उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि महाप्रभु बड़े ही संकोची थे। बड़ों के सामने बोलने में उन्हें बहुत संकोच होता था। इसीलिए उन्होंने सोचा उनके पास जाएंगे तो कुछ न कुछ वाद विवाद छिड़ ही जाएगा। इसीलिए वे भी उनके पास नहीं गए और 10-12 दिन ठहर कर श्री वृंदावन को चले गए। वृंदावन से लौटकर प्रभु 2 महीनों तक काशी में रहे। इस प्रवास में प्रभु बहुत ही साधारण सन्यासी की तरह रहते थे। वे न तो कहीं बाहर भिक्षा के लिए जाते और न सन्यासियों के दर्शनों को जाते। केवल चंद्रशेखर के घर से गंगा स्नान को और विश्वनाथ जी के दर्शनों को जाते
और तपन मिश्र के घर भिक्षा करके वहीं भगवान नाम संकीर्तन और जप करते रहते। इसीलिए उनके 2-4 अंतरंग भक्तों को छोड़कर प्रभु की महिमा किसी पर प्रकट नहीं हुई। प्रकाशानंद जी मन ही मन सोचते, सचमुच यह कोई अजीब ही सन्यासी है। हमारे साथ इतना परिचय होने पर भी यह हमारे मठ में नहीं आता है और न सन्यासियों की सभा में सम्मिलित होता है। अवश्य ही कोई विलक्षण पुरुष है। जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रभु के चरणों में अत्यधिक अनुराग रखते थे, उनका घर श्री प्रकाशानंद जी के मठ के समीप ही था। वे पराय उनके पास जाया आया करते थे और उनका यथाशक्ति द्रव्य आदि से सेवा शुश्रूषा भी किया करते। जब जब महाप्रभु का प्रसंग छिड़ता तब तब प्रकाशानंद जी प्रभु के ऊपर कटाक्ष करते और उनके निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग भी कर बैठते। वैसे उनका हृदय सरस था, कवि प्रकृति के थे, भावुक थे, मिलनसार थे, प्रणय के एकांतिक उपासक थे, किंतु अभी तक उनकी भावुकता को अद्वैत वेदांत की प्रखर युक्तियों ने प्रच्छन्न कर रखा था। अभी तक उनकी सरसता और प्रणयोत्सुकता प्रस्फुटित नहीं हुई थी। पराय देखा गया है कि ऐसे भारी विद्वानों की भावुकता किसी परम भावुक महापुरुष के संसर्ग से ही एकदम विकसित हो जाती है। ईर्षा के प्रधान शिष्य सेठपाल पहले शुशुक और नास्तिक थे। जब उन्होंने ईशा को सूली पर हंसते हुए चढ़ते देखा तब उनकी भावुकता एकदम फूट पड़ी और वे पीछे से ईसाई धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हुए। स्वामी विवेकानंद पहले नास्तिक प्रकृति के घोर कुतर्की थे। परमहंस रामकृष्णदेव के हाथ फेरते ही न जाने उनकी नास्तिकता कहाँ भग गई और अंत में वे ही भगवान रामकृष्णदेव के मिशन को विश्वव्यापी बनाने वाले प्रधान पुरुष हुए। इसी प्रकार स्वामी प्रकाशानंद जी की भी ललित वृत्तियाँ श्री चैतन्य चरणों के दर्शन से ही विकसित हुईं। अंत में उन्होंने श्री चैतन्य के गुणगान में इतनी सुंदर कविता लिखी जिससे कठोर से कठोर भी हृदय द्रवीभूत हो सकता है। इनके बनाए हुए श्री चैतन्य चंद्रामृत काव्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अस्तु। ओम शांति शांति शांति।